हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बताऊंगी। तो इससे पहले हम ये समझेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण होती क्या है। जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि इसके द्वारा हम न केवल समीकरण की वास्तविक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अभिकारकों एवं उत्पादों की वास्तविक संख्या की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है ये संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इसमें हम क्या करते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। ऐसे कि लिखा है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये देखिए आप, रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसे हम कहते हैं कंकाली समीकरण। ये लिखा है आपका कंकाली समीकरण होती है। तो इसके लिए हमें समीकरण को संतुलित करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसका स्टेप क्या है। कंकाली रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए इसके कुछ नियम होते हैं। जैसे कि ये आपकी समीकरण है, आपकी जिंक प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करता है तो जिंक सल्फेट बनता है और इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसमें हमें दोनों ओर हम तत्वों के परमाणुओं की संख्या की तुलना करते हैं। ठीक है, तो ये एक टेबल बना लेंगे। पहले एक तरफ तत्व लिख लेंगे। जैसे समीकरण में जो तत्व हैं, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो जो तीर के बाईं तरफ होते हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, अभिकारक। तो अभिकारकों में परमाणु की संख्या लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेंगे, उत्पाद में परमाणु की संख्या को राइट हैंड साइड में हम लिख देंगे। तो जिंक की जो संख्या है, आप देखिए पीछे, जिंक की संख्या पहले है 1। ठीक है, और दूसरी तरफ भी क्या है, राइट हैंड साइड में भी क्या है, 1। हाइड्रोजन की 2 है और राइट हैंड साइड में भी 2 है। सल्फर की इधर 1 है और राइट हैंड साइड में भी 1 है। ऑक्सीजन की ये देखिए इधर 4 है और राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन की 4 है। तो आप ये देख रहे होंगे इसमें लेफ्ट हैंड साइड में भी उतने ही हैं सभी तत्वों के और राइट हैंड साइड में भी उतने ही हैं। तो ये हम कह सकते हैं ये कैसी है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण। ये जो रासायनिक समीकरण है हमारी, ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम दूसरी समीकरण लेते हैं, Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, तो ये हमारी कैसी है, असंतुलित है, क्योंकि हम इधर देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें आयरन के 1 हैं और राइट हैंड साइड में आयरन के 3 हैं। तो इसी तरीके से पहले हम क्या करेंगे, ये बॉक्स बना लेंगे। प्रत्येक यौगिक के या तत्व के चारों तरफ एक बॉक्स बना लेंगे, जिससे कि हमें कोई कन्फ्यूजन न रहे, उसके अंदर हम कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, फिर आगे चलेंगे, हम वैसे ही टेबल बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए जैसे कि ये आयरन है, इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो लेफ्ट हैंड साइड में परमाणुओं की संख्या लिख लेंगे और राइट हैंड साइड में परमाणुओं की संख्या लिख लेंगे। तो ये देखिए इसमें आयरन का इधर 1 है, इधर 3 है, इधर इसके लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के 2 हैं
और राइट हैंड साइड में 2 हैं। ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में इसके 4 हैं। आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये देखा कि इसमें कोई भी तत्व संतुलित नहीं है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सुविधा के लिए ये देखिए, सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित करते हैं, चाहे वो अभिकारक का हो चाहे वो उत्पाद का हो। ठीक है, उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। इस आधार पर हम Fe3O4 और उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के चार परमाणु हैं जबकि बाईं ओर केवल 1 है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन का परमाणु संतुलित करेंगे। तो चूँकि इसका इधर 1 है, इसके इधर 4 हैं, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये देखिए, हमने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई की है, तो इधर भी 4 हो गए, इसके इधर भी 4 हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने 4 तो लगा दिया यहाँ पे, इसके यहाँ पे ये 4 लगा देंगे, लेकिन फिर भी अभी समीकरण संतुलित नहीं हुई है। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण ये देखिए, ये लिखा है आंशिक रूप से संतुलित समीकरण। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें आयरन और हाइड्रोजन को भी संतुलित करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे अब जब ये देखिए पीछे, यहाँ पे हमने ऑक्सीजन के 4 लगा दी, तो हाइड्रोजन के कितने हो गए अब आपके यहाँ पे? 4 दूनी 8 हैं। तो इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ये देखिए आप, यहाँ हाइड्रोजन के 2 हैं, हम यहाँ 4 लगा देंगे तो 4 दूनी 8, 8 इधर हो जाएंगे, तो हमें हाइड्रोजन के आगे भी 4 लगाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने देखिए ये किया है टेबल में कि हाइड्रोजन के आगे ये हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 × 4 कर दिया, तो 8 इधर हो गए और 8 इधर हो गए। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन का भी संतुलन हो गया, लेकिन अब भी क्या है, आंशिक रूप से संतुलित समीकरण है। तो अब हमें तीसरा तत्व जो कि इसमें आयरन है, आयरन को चुनेंगे। इसमें आयरन जो है अब तक असंतुलित है, तो इसे संतुलित करना शेष रह गया है। अब देखिए आयरन के जो पीछे जाएंगे, आयरन के देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में 3 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये देखिए आप, यहाँ हमने आयरन में 3 से मल्टीप्लाई की है, तो इधर भी 3 हो गए और इधर भी 3 हो गए। तो अब ये हमारी जो कंप्लीट समीकरण हो गई वो 3Fe + 4H2O = Fe3O4 + 4H2। तो ये हमारी फाइनली क्या हो गई, ये संतुलित समीकरण निकल के आ गई। तो इस प्रकार हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, ओके। ज़्यादा अच्छी नहीं बन पाई, पहली बार बनाई ना, बार